अस्सलाम वालेकुम फैंस, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरा रिसेंटली जो ट्रिप था सिंगापुर का, और सिंगापुर के ट्रिप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको आइडिया होगा कि सिंगापुर कैसा है, कहाँ है, क्या कुछ है उसमें देखने के लिए और एक्सपीरियंसेस करने के लिए। तो पहले हम बात करते हैं सिंगापुर जो कंट्री है वो है एशिया के अंदर, और सिंगापुर की जो टोटल पॉपुलेशन है वो बड़ी ही कम है। सिर्फ 5 मिलियन जो है वो पॉपुलेशन है सिंगापुर की, और सिंगापुर जो है वो दुनिया की स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ के अंदर आती है, जिसका कैपिटल भी जो है वो सिंगापुर ही है। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, तो सिंगापुर में जब भी आपने जाना है तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको चाहिए है वहाँ का वीज़ा। और वीज़ा कुछ कंट्रीज़ के लिए ऑन अराइवल है, और पाकिस्तान के लिए ई वीज़ा सिंगापुर ने कर दिया हुआ है। आपने सिंगापुर का ई वीज़ा अप्लाई करना है, और वो आप अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे पूरे हैं, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह और आपकी पासपोर्ट और आपकी जो आप बिज़नेस करते हैं जॉब लेटर, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आपकी बिज़नेस की सारी प्रोफाइल वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वो सब कुछ है तो आप पाकिस्तानी PKR 16,000 रुपीज़, जो कि कोई USDs में बनते हैं $50-55, $55 बनते हैं, आपको वीज़ा मिलता है सिंगापुर का। वीज़ा लेने के बाद आपने क्या करना है जी? वीज़ा लेने के बाद आपने करवानी है अच्छी सी एयरलाइन, उसका टिकट लेना है। टिकट जो मुझे मिला वो मिला 2,25,000 रुपये का, जो बनते हैं कोई $700-800 बनते हैं। आपने टिकट लेना है। टिकट में जो एयरलाइंस हैं, पाकिस्तान से जो एयरलाइन जाती हैं वो जाती है श्रीलंकन एयरलाइन, एमिरेट्स जाती है और कतर जाती है। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, आपने एयरलाइन सेलेक्ट करनी है। और मैंने कौन सी एयरलाइन ली? मैंने ली कतर एयरलाइन, क्योंकि कतर जो थी वो डायरेक्टली इस्लामाबाद से ऑपरेट हो रही थी। अगर मैं श्रीलंकन पे जाता तो वो मुझे लाहौर से जाना पड़ता, और अगर मैं PIA या वो सारी चीज़ें देखता या एमिरेट्स देखता तो मुझे दुबई रुकना पड़ता। तो मैंने क्या किया कि मैंने कतर एयरलाइन ली, और कतर एयरलाइन से आप ये करते हैं कि आप दोहा जाते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान के लिए कतर का वीज़ा ऑन अराइवल है। तो मैं वहाँ गया, फिर मैंने वहाँ से चेकआउट करके मैंने 1-2 दिन कतर में गुजारे। कतर में 1-2 दिन गुजारने के बाद फिर अगेन मेरी नेक्स्ट डे फ़्लाइट थी जो डायरेक्टली थी सिंगापुर। सिंगापुर जो है काफ़ी आप कह लें कि अच्छी और ग्रीन सिटी है, जिसमें आपको काफ़ी साफ़ सुथरी रोड्स, काफ़ी साफ़ सुथरे पार्क्स और ये चीज़ें सारी देखने को मिलती हैं। और टेक्नोलॉजी के लिहाज से सिंगापुर बहुत आगे है। अब मेन जो चीज़ इशू ये है कि जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई ऐसी जगह हो जहाँ हमारा एक्सपेंस ज़्यादा ना हो, ताकि हम लोग ईज़िली चीज़ें घूम फिर सकें सारा कुछ। बट सिंगापुर इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। आप अगर बाकू से, दुबई से, इन सब से अगर कंपैरिजन करेंगे। और जो होटलिंग की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हमने वीज़े और टिकट की बात कर ली है, होटलिंग जो थी वहाँ अगर आप 3 स्टार 4 स्टार होटल की तरफ जाते हैं तो वो स्टार्ट होती है कोई $110-20 से, सिंगापुरियन डॉलर से। और अगर आपने अगर अपने 5 स्टार होटल की तरफ जाना है, मरीना बाय सैंड या सेंटोसा आइलैंड पे रहना चाह रहे हैं, तो वो भाई आपको कोई कॉस्ट करता है 500 से स्टार्ट होता है, और $1,000 तक भी आपको रूम मिलता है। तो मेरी सजेशन ये है आपको कि आपने जब वहाँ घूमना फिरना है तो होटलिंग पे इतना पैसा ना खर्च करें, शॉपिंग पे खर्च करें, और घूमने फिरने पे और एडवेंचर करने पे ज़्यादा पैसे खर्च करें। थर्ड पे हम लोग बात करते हैं फ़ूड की। फ़ूड वहाँ आपको हलाल फ़ूड थोड़ा डिफ़िकल्ट मिलता है, तो उसमें आपने ये करना है कि मैकडोनल्ड, KFC और बर्गर किंग्स हैं, आप वो खाएं। और उसके बाद आप डोनर्स वगैरह ले सकते हैं। डोनर वहाँ बड़े मतलब आप अगर दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो तब तो एक्सपेंसिव है। आपको $10 का सिंगापुरियन डॉलर का आपको मिल जाता है डोनर कबाब, सैंडविच वगैरह। और फिर अगर आप जाते हैं बारबेक्यू वाली साइड पे तो 1 पर्सन के लिए आपको $35 आपको देने पड़ते हैं फॉर बारबेक्यू।
जो कि PKRs में कन्वर्ट करके कुछ 7000 एक टाइम के खाने का बनता है। ये हम फूड की तरफ आ गए। फूड में फिर मैकडोनल्ड वगैरह जो है वो चीप हैं, इतने एक्सपेंसिव नहीं है। फिर जो चीज़ें हैं देखने के लिए, थिंग्स टू डू इन जो सिंगापुर हैं, डेट इज़ नंबर ऑफ़ 1 जो उसमें है मरीना बाय सैंड जाएँ आप। वहाँ जो होटल बना हुआ है उसके नीचे शॉपिंग मॉल है। पहले आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करें, घूमें फिरें, रोम अराउंड करें। उसके बाद शाम में आप मरीना बाय सैंड के अपर डेक के ऊपर जाएं, वहाँ से पूरा सिंगापुर का व्यू देखें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि गार्डन बाय द बे चले जाना है। वहाँ लाइटनिंग शो होता है, 2 दफ़ा होता है रात में। एक होता है 7 बजे और एक होता है कुछ 9-10 बजे होता है। टाइमिंग चेंज हो सकती है, आप ऑनलाइन देख लीजिएगा। वो आपने लाइट शो लाजमी देखना है। फिर उसके बाद दिन में ही आपने बोटैनिकल गार्डन्स हैं वहाँ, वो बड़ा अच्छा है। वो आपने उस गार्डन में जाना है। वहाँ काफ़ी नए और अच्छे तरीके से यूनिक जो ट्रीज़ हैं वो उन्होंने प्रेजेंट किए हुए हैं। बड़ी अच्छी उनकी जो है उसकी मैनेजमेंट है और बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने उसको डिज़ाइन किया हुआ है। फिर उसके बाद जो सबसे अच्छी जगह जो है सिंगापुर में, डैट इज़ सेंटोसा आइलैंड जाएं। वहाँ डिफरेंट तरह के आपको बीचेस मिलते हैं। बीचेस पे जाके एंजॉय करें। फिर सेंटोसा में ही आपने जाना है यूनिवर्सल स्टूडियो। यूनिवर्सल स्टूडियो जो है वहाँ आपने इसलिए जाना है क्योंकि अगर आप वाटर राइड्स पसंद करते हैं तो वहाँ वाटर थीम पार्क है, वहाँ डिज़नी है। बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है, वहाँ घूमें फिरें, उसको एंजॉय करें। और फिर उसके बाद आपने जो है मॉल्स में वहाँ चिल आउट करना है। और कोशिश ये करनी है कि जो भी आपका होटल है वो सेंटर में हो, वो नियर बाय हो चाइना टाउन और लिटिल इंडिया। क्योंकि अगर आप एशिया से जा रहे हैं तो आप अपना देसी फूड को मिस करेंगे, तो वो आप लिटिल इंडिया से खा सकते हैं। अगर आपने चाइनीज़ पसंद करते हैं तो आप चाइना टाउन जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त जगह हैं वहाँ की, जिनमें मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वहाँ जाएं और सेंटर में रहें, लिटिल इंडिया और चाइना टाउन के, जिसमें आपको बड़े पास मॉल मिल जाते हैं। मुस्तफ़ा मॉल है। फिर वहाँ वेंडिंग मशीन्स बहुत अच्छे तरीके की उन्होंने रखी हुई हैं, फ्रेश जूसेस वगैरह की। तो ये थी लिटिल सी और छोटी सी शॉर्ट स्टोरी ऑफ माय सिंगापुर ट्रिप। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। इसमें एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि जो वहाँ जो आप ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप एयरपोर्ट से सेंटर की तरफ जाते हैं तो मिनिमम कोई $60-70 सिंगापुरियन, कोई 10-12 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बन जाते हैं। तो ट्रैवलिंग जो है वो आप कोशिश करें कि बाय ट्रेन जाएं, बाय बस जाएं अगर आपने पैसे बचाने हैं। अदरवाइज़ ये है कि टैक्सी एज़ कम्पेयर टू मलेशिया काफ़ी एक्सपेंसिव है। मलेशिया का भी व्लॉग आ रहा है इंशाल्लाह, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सिंगापुर से जो मैं गया मलेशिया, वो मैं बाय बस गया। बाय बस बहुत अच्छा सफ़र है। 5 to 7 आवर्स आपको लगते हैं, क्योंकि आपने इमिग्रेशन करनी होती है। एग्ज़िट करते हैं आप सिंगापुर, एंट्री करते हैं आप मलेशिया, और उसमें फिर ये होता है कि आपने लगेज अपना चेक करना है। एंट्री एग्ज़िट की स्टैंप्स लगती हैं। सिंगापुर की तो स्टैंप नहीं लगती, बट मलेशिया की स्टैंप अब वो लगा रहे हैं। सिंगापुर की उन्होंने बंद कर दी है, ऑटोमेटेड कर दिए सारा काम। तो आप जो सिंगापुर से मलेशिया जा सकते हैं वो 35 सिंगापुरियन डॉलर में जा सकते हैं। अगर आपका कोई और किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और बताएं कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।